नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑकल्ट एंड यू में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप सभी को बाधकेश और मार्केश के बारे में जानकारी दी थी कि बाधकेश ग्रह और मार्केश ग्रह हम कैसे निकालते हैं और कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको भावों और राशियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी थी कि राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, अचर और स्थिर राशियां। और ये भी बताया था कि भाव और राशि की गिनती कैसे करते हैं। जो अंक लिखे होते हैं वो वास्तव में भाव के अंक नहीं होते, वो अंक होते हैं राशियों के अंक। और भाव हमेशा प्रथम भाव प्रथम ही रहता है, चाहे उसमें कोई भी अंक लिखा हो। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। और राशियों और भावों को कैसे देखते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी थी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में। तो आइए वैदिक ज्योतिष की इन्हीं जानकारियों को और आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे कि पहले 3 भावों में हम क्या क्या देखते हैं और पहले 3 भाव की महत्ता क्या है, या पहले 3 भाव क्यों महत्वपूर्ण हैं, और पहले 3 भावों के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम भाव को असेंडेंट भी बोलते हैं। और प्रथम भाव जातक के बारे में जानकारी देता है कि जातक का स्वभाव कैसा है, जातक का आत्मविश्वास कैसा है, जातक की आत्मा कैसी है, जातक का कृत्य कैसा है, जातक में कौन कौन सी क्षमताएं हैं। मतलब कि जातक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं या जो भी प्रश्न होते हैं, उन सभी के उत्तर हमें प्रथम भाव से ही मिलते हैं। तो आइए जानते हैं पहले 3 भावों के बारे में। तो पहले प्रथम भाव से शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव को हम असेंडेंट भी कहते हैं या लग्न भी कहते हैं। तो प्रथम भाव, जब आप किसी जातक की कुंडली बनाएंगे तो आपको इस प्रकार की फिगर दिखेगी। और इस प्रकार की फिगर में जो प्रथम भाव होता है, वहाँ से हम भावों की गिनती शुरू करते हैं। 12 भाव होते हैं कुंडली में, 12 खाने। जैसे कि ये 12 खाने आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, ये ही खाने 12 भाव हैं। और इनकी गिनती प्रथम भाव से स्टार्ट की जाती है हमेशा। और हमेशा प्रथम भाव यही होता है जिसमें आप प्रथम भाव लिखा हुआ देख रहे हैं। इसी को ही हम प्रथम भाव या असेंडेंट कहते हैं। और हमेशा यही भाव प्रथम भाव होगा, चाहे किसी की भी कुंडली हो। और लग्न कुंडली में प्रथम भाव में यहाँ असेंडेंट आ जाएगा, और चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली में प्रथम भाव में यहाँ चंद्र राशि या सूर्य राशि आ जाएगी। अंतर सिर्फ इतना होता है, बाकी प्रथम भाव हमेशा यही रहेगा। और यहीं से हम गिनती करते हुए 12 भावों की गिनती करेंगे। तो आइए हम जानते हैं पहले 3 भावों के बारे में। तो सबसे पहले प्रथम भाव के बारे में जानते हैं, यानी कि असेंडेंट या लग्न के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम भाव का स्वामी या कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, इसलिए इसे प्रथम भाव का कारक ग्रह माना गया है। और सूर्य ग्रहों का राजा भी है। तो प्रथम भाव कुंडली का राजा है, इसीलिए सूर्य को प्रथम भाव का कारक ग्रह माना गया है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से सूर्य को प्रथम ग्रह का या प्रथम भाव का कारक ग्रह माना गया है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण भाव है। और इस भाव से हम जातक की जन्म कुंडली अथवा प्रश्न कुंडली के किसी भी सवाल के जवाब में इस भाव को मुख्यतः देखते ही हैं। हमेशा लग्न को देखा ही जाएगा, हमेशा प्रथम भाव को देखा ही जाएगा, चाहे वो कोई सी भी कुंडली हो, चाहे वो आपकी लग्न कुंडली हो, चाहे वो आपकी चंद्र कुंडली हो, चाहे वो आपकी सूर्य कुंडली हो, चाहे वो आपकी कारकांश कुंडली हो,
चाहे वो कोई सी भी कुंडली हो, चाहे वो प्रश्न कुंडली हो, कोई सी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है वो प्रथम भाव है, यानी कि असेंडेंट। तो आइए देखते हैं कि इस भाव से हम किस किस चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों, इस भाव से जातक के स्वास्थ्य के बारे में, जीवंतता के बारे में, सामूहिकता के बारे में, जातक के व्यक्तित्व के बारे में, जातक के आत्मविश्वास के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में, जातक के आत्म प्रकाश के बारे में, जातक की आत्मा के बारे में आदि सभी प्रमुख बातों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो एक बार मैं आपको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ कि प्रथम भाव से हम हेल्थ, वाइटलिटी, इंटीग्रिटी, पर्सनैलिटी, इंटीग्रेशन, कॉन्फिडेंस, हेल्दी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सप्रेशन और सोल रेडियंस को देखते हैं। तो ये बात हुई प्रथम भाव की। आइए अब चलते हैं द्वितीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं। दोस्तों, द्वितीय भाव मुख्यतः फैमिली का भाव है। यहाँ से इस भाव से हम फैमिली देखते हैं या जातक का परिवार देखते हैं कि जातक को किस प्रकार का परिवार प्राप्त होगा, जातक अपने फैमिली में या अपने परिवार में सुखी रहेगा, खुश रहेगा या नहीं रहेगा, जातक को धन दौलत कितनी प्राप्त होगी, जातक को पुश्तैनी दौलत प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये सब बातें द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ स्वास्थ्य कुंडली या स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में मैं नहीं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ की कुंडली में सब कुछ अलग होता है। हेल्थ में हम सिर्फ हेल्थ वाइज देखते हैं हर भाव को। हेल्थ के अलावा हेल्थ कुंडली या हेल्थ ज्योतिष या स्वास्थ्य ज्योतिष अलग विषय है, उसके ऊपर मैं अपनी अलग से वीडियोस क्रिएट करूँगा जब भी मेरे पास समय होगा। फ़िलहाल मैं हेल्थ को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी दूँगा। तो द्वितीय भाव से हम जातक के परिवार और धन के बारे में जानकारी लेते हैं कि जातक कितना धन संचय कर पाएगा और उसको पुश्तैनी धन या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं। ये सभी जानकारी हमें द्वितीय भाव से मिलती है। इस भाव का कारक दोस्तों गुरु ग्रह है, यानी कि बृहस्पति ग्रह, और वैदिक ज्योतिष में इसे धन भाव कहा जाता है। इससे बैंक अकाउंट, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कई मामलों में आंखें देखी जाती हैं। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आंखें वर्ड आया है तो आंखें हेल्थ ज्योतिष यानी कि स्वास्थ्य ज्योतिष में देखी जाती हैं। वो अलग विषय है, उसके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे कि किस भाव में कौन कौन से शरीर के अंग देखे जाते हैं। तो अभी हम फिलहाल जनरल ज्योतिष यानी कि वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं। तो इसमें हम मुख्यतः परिवार और धन के बारे में द्वितीय भाव से देखते हैं। एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़, ये द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब तृतीय भाव में। दोस्तों, तृतीय भाव मेहनत का भाव है, यानी कि आपके कर्म का भाव है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ को पाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी मेहनत जहाँ लगेगी वो ठीक डायरेक्शन में लगेगी या नहीं लगेगी, मेहनत में आपको ग्रह साथ देंगे या नहीं देंगे, ये सब बातें हम तृतीय भाव से देखते हैं। और तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं। जातक के छोटे भाई बहन कैसे होंगे, वो जातक का सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, जातक से सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे, ये सब हम तृतीय भाव से देखते हैं, यानी कि तीसरे भाव से देखते हैं। तो आइए चलते हैं विस्तृत जानकारी में। इस भाव का कारक मंगल ग्रह है। इसे सहज भाव भी कहते हैं। कुंडली को ताकत देने वाला भाव यही है। इसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन भाग्य के ठीक विपरीत अपनी बाजुओं की ताकत से कुछ
कर दिखाने वाले लोगों का यह भाव बहुत शक्तिशाली होता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेहनत का भाव है, ये मेहनत दिखाता है कि जातक मेहनती होगा या नहीं होगा, और मेहनती होगा तो उसकी मेहनत सही डायरेक्शन या सही दिशा में लगेगी या नहीं लगेगी, ये सभी चीज़ें तीसरा भाव यानी कि तृतीय भाव दिखाता है। बौद्धिक विकास, साहसी विचार, दमदार आवाज़, प्रभावी भाषण एवं संप्रेषण के अन्य तरीके इस भाव से देखे जाएंगे। छोटे भाई बहन के लिए भी इसी भाव को देखा जाएगा। तो हमने क्या जाना, आइए इंग्लिश में एक बार देखते हैं। स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बोल्ड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, स्ट्रॉन्ग हेल्दी वॉइस, इन्फ्लुएंशियल ओरेटरी एंड अदर कम्युनिकेशंस एंड सिबलिंग्स। जो भी जातक के यंगर सिबलिंग्स होंगे वो इस भाव से देखे जाएंगे। छोटे भाई बहन या ये कह सकते हैं कि यंगर सिबलिंग्स, वो इसी भाव से देखे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी पहले 3 भावों के बारे में कि प्रथम भाव और द्वितीय भाव और तृतीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं और इस भाव के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। प्रथम भाव का कारक ग्रह है सूर्य, द्वितीय भाव का कारक ग्रह है गुरु और तृतीय भाव का कारक ग्रह है मंगल। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ कि राहु और शनि को भी तृतीय भाव का कारक ग्रह माना गया है। तो तृतीय भाव के कारक ग्रह कौन कौन से हो गए, मंगल, राहु और शनि। और द्वितीय भाव के कारक ग्रह गुरु जी हुए, यानी कि गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति ग्रह। और प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्य हुए, सूर्यदेव हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव के बारे में और उनके कारक ग्रहों के बारे में। धन्यवाद।